Welcome here to another video of life in Portugal with Indians, and right now I am showing you the beautiful streets here, and let's go and have a walk with me. So this is a cafe and you can see big trees with flowers. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो फुली कवर्ड होते हैं फ्लावर से. फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे होगा. आई विल शो यू इन अनदर वीडियो एज वेल. सो लेट्स गो. दिस इज़ अनदर ट्री. तो काफ़ी सुंदर लगते हैं. मोस्टली पोर्चुगल में जो मैंने देखा है फ्लावर्स वगैरह का बंचेस में होते हैं या लाइक बिगर इन साइज़. ठीक है. और कुछ इस तरीके के स्लोप वाले रास्ते हैं यहाँ पे लाइक इन लिस्बन. तो लिस्बन में थोड़ा और ज़्यादा स्लैंट स्लोप है, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है स्लोप्स की. तो यू मे फील डिफ़िकल्टी टू वॉक, but eventually you get adapted to the surrounding, so it happens. बाकी you can feel the peace as well. तो पोर्चुगल में काफ़ी डिफरेंट है चीज़ें, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको शोर नहीं सुनाई देता, ना ही ट्रैफिक का. और जो चीज़ें डिफरेंट हैं इंडिया से वो ये है कि आपको कहीं भी ऐसे शॉप नहीं नज़र आएंगी लाइक इंडिया में जैसे है. दिल्ली वगैरह की बात करूं तो घर है, घर के नीचे शॉप है, तो शॉप का भी क्या होता है एक्सटेंशन कर लेते हैं आगे, है ना. तो रोड कवर हो गया. ठीक है. तो उस तरीके से नहीं होगा. सब कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक सा आपको यहाँ पे नज़र आता है. ना ही रोड्स पे आपको सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले या ये सब नहीं मिलेंगे. दैट इज़ डिफरेंट. और कई बार हम इन चीज़ों को मिस भी करते हैं बिकॉज़ हमें आदत होती है उस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहने की. तो जब इनिशियली यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है. दैट लाइक यू वी डोंट लाइक समटाइम्स. तो जब लाइक ओनली नॉट ओनली कि जब हम यहाँ पे आते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं एंड वी गो फॉर वैकेशंस इन इंडिया फॉर मे बी 10-12 डेज़, तो वहाँ पे जाने के बाद 1-2 दिन लगता है उधर के माहौल में एडजस्ट होने को. क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा शोर है और शोर के बीच में आप खड़े हो. और 1-2 दिन के बाद आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हो. बट जब आप वापस आते हो तो वापस आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पीसफुल है, जैसे आप अकेले ही इस एरिया में रह रहे हो, कोई है ही नहीं. मतलब इस तरीके की फीलिंग आती है कि सभी फ्लैट्स वगैरह जो भी हैं वो खाली हैं, कोई नहीं है इधर, ऐसा सा फील होता है. तो ये एक बिग डिफरेंस है. और जो लोग इंडिया से देख रहे होंगे वो उनको लगेगा कि हमें एग्जैक्ट थोड़ा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, बट दिस इज़ लाइक व्हाट रियली हैपन्स. तो जब इंडिया जाते हैं तो एकदम से जो शोर होता है ऐसा लगता है यू आर स्टैंडिंग इन लाइक सम फैक्ट्री और समवेयर. और 1-2 दिन के बाद आप वहाँ पे एडजस्ट होते हो. और इवन यहाँ पे क्योंकि सीलिंग फ़ैन नहीं है तो सीलिंग फ़ैन की आवाज़ भी आपको वहाँ पे थोड़ा बोदर करती है शुरू के 1-2 दिन, है ना. फिर जब अगर आपको वहाँ पे आदत हो जाती है, फिर आप यहाँ पे रिटर्न आते हो. तो रिटर्न जब आते हो तो यू फील लाइक कि इस पूरे बहुत सारे बड़े एरिया के अंदर आप ही अकेले रह रहे हो, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती. क्योंकि शाम में तो फिर भी यहाँ पे थोड़ी चहल पहल हो जाती है. डे आवर्स, मॉर्निंग आवर्स में कोई आपको घर के अंदर एटलीस्ट कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती. तो यू फील लाइक कि आप अकेले हो बिल्कुल. मतलब सब वैकेशन पे गए हैं या सारी बिल्डिंग्स खाली है, आप अकेले पूरे बिल्डिंग में हो. तो ये एक वियर्ड सा लाइक एक्सपीरियंस है दैट आई शेयर विद यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इसी तरीके की डेली लाइफ स्टफ वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.